के गौरी नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याप्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आइए एक बार फिर से हम अपने महाराज जी का स्वागत करें। ये आपका कथा है। आप लोगों को मालूम है कि आज आठवां दिन आज 9वां दिन है कथा का, और हमारे महाराज जी 5-6 दिन से यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कथा बांट रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि कथा सुनने का समय है, मेरा कथा नहीं सुनने का। एक बार फिर से आप लोगों को भी तालियों के साथ जय श्री राधे। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टो या सर्वरूपा जगदवन्विधो पालनीया चरोत्रे संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं व्यापराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिकेशा राधिता नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले दुर्गा मैया की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। सर्वचैतन्य रूपान्तां आद्यां विद्यां च देवी बुद्धिर्ज्ञानं प्रचोदयात्। भगवती के पावन श्री चरणों में हम सब सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। श्री रामकृष्ण मंदिर और मंदिर के इस पावन प्रांगण में समुपस्थित मंदिर के हमारे प्रधान आदरणीय श्री अजय सिंह जी, हमारे अति प्रिय श्री शर्मा जी जिन्होंने अपनी सुंदर कथा 3 दिन श्रवण कराई, और समुपस्थित सभी भक्तवृंद श्रद्धा स्वरूप मातृशक्तियों, आप सभी को जय माई। आइए बड़े भाव से ठाकुर जी के मंगलमय नाम का आश्रय लेकर के आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। और आज भगवती के बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं, हम लोग सब श्रवण करेंगे। आज और कल केवल देवी भागवत जी के लिए तो 2 ही दिन का समय है,
मन और बुद्धि चित्त सब लगा करके भगवती की कथा श्रवण करेंगे। आइए बड़े प्रेम से। सांसों की माला सांसों की माला पे सिमरों में एका सांसों की माला पे सिमरों में सांसों की माला पे सिमरों में सीताराम सांसों की माला पे सिमरों में सीताराम
नवरात्रि क्या शिक्षा लेनी है हमें? देखिए, हमारे यहाँ 3 रूपों में भगवती की आराधना हुई। मैंने एक दिन कहा भी था, अगर आप लोगों में से कुछ को याद हो, वो 3 रूप कौन कौन से हैं? पहला रूप है कन्या का। कन्या के रूप में स्त्री की पूजा है। दूसरा पत्नी का, और तीसरा माँ का। इन 3 रूपों में हमारे यहाँ स्त्री की पूजा होती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, और जय गजबदन खड़ानन माता। माँ की पूजा सच्चे अर्थों में तब सार्थक होगी जब हम अपने घर में भी और समाज में भी स्त्री के इन रूपों की पूजा करें। कन्या का सम्मान हो, पत्नी का सम्मान हो, माँ का सम्मान हो। जिस घर में कन्या को प्रेम मिलता है, पत्नी को सम्मान मिलता है और माँ का पूजन होता है, उन्हीं के ऊपर दुर्गा मैया की कृपा होती है। ये सूत्र है। तो सुंदर चरित्र, कल किसी ने प्रश्न किया था और वो प्रश्न भी प्रसंग से मिलता जुलता है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। किसी ने प्रश्न किया, अगर वो हो तो मुझे खुशी होगी, और बड़े प्रेम से उन्होंने प्रश्न किया, जैसे पूछना चाहिए उसी तरह। महाराज जी कल आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, बस आपने जो कहा कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, तो ब्रह्मा बाबा ने झूठ क्यों बोला? क्यों? अरे वो तो भगवान है भाई, जीव झूठ बोले तो बोले, समझ में आता है, भगवान वो करके झूठ बोल दिए। तो कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अरे भाई, यही प्रश्न तो जन्मेजय जी कर रहे हैं व्यास जी से। जो प्रश्न उन्होंने किया वही प्रश्न पुराण में भी किया गया। तो हम आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और हमारी कथा भी चलती रहेगी, आगे रुकना नहीं पड़ेगा। जन्मेजय ने प्रश्न किया कि महाराज, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया तो भगवान ने उन्होंने झूठ क्यों बोला? और तब व्यास जी उत्तर देते हैं कि जन्मेजय, भगवती की माया है। भगवती को माया किसको नहीं मोह लेती? बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। शिव विरंच कौन मोह है, ये मोह में डालने वाली जो भगवती है, ये ब्रह्मा और भगवान शंकर को भी मोह में डाल देती है। कौन सी बड़ी बात है? व्यास जी ने कहा, सुनो, हम भगवती की माया का चमत्कार सुना रहे हैं। बड़ी सुंदर एक कथा सुनाई। एक बार नारद जी बैकुंठ गए। कहां गए? बैकुंठ, भगवान नारायण के का दर्शन करने। नारद जी किसके भक्त हैं? भगवान विष्णु के। तो जैसे ही नारद जी गए, नारद जी को देख के लक्ष्मी मैया भीतर चली गई। समझ रहे हैं? नारद जी को देखा, लक्ष्मी जी भीतर चली गई। नारद जी को बुरा लगा। नारद जी कहते हैं, बताओ, हमको हमारे आते ही माता जी भीतर चली गई। तो थोड़ा शिकायत करी भगवान से, प्रभु ये क्या बात है, मेरे आते ही माता जी भीतर चली गई? अरे ना हम बिटो, न बात धूर्ता, मैं कोई धूर्त हूं? नारद जी अपने को थोड़ा कह रहे, मैं कोई धूर्त हूं? अरे मैं ज्ञानी हूं, महात्मा हूं, और हमें देख के माता जी भीतर चली गई। तो भगवान नारायण मुस्कुराए, बाबा अभी उनकी माया के चक्कर में पड़े नहीं हो, इसीलिए अपने को ज्ञानी कह रहे हो। और जिस दिन उनकी माया के चक्कर में पड़ गए, सारा ज्ञान तुम्हारा भूल जाएगा। तो नारद जी थोड़े अभिमान में आ गए कि मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूं, और मेरे जैसे ज्ञानी संत को देख करके भी मां भीतर चली गई। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, बाबा एक काम करो, हमारे साथ घूमने चलोगे? थोड़ा हम तुमको घुमा लाते हैं कहीं। अब घूमने की बात पे तो नारद जी तो बिल्कुल रेडी रहते हैं, क्योंकि हर समय घूमते ही रहते हैं। उनको श्राप मिला है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकोगे नहीं, घूमते ही रहोगे, घूमते ही रहोगे। नारद जी ने कहा, चलूंगा घूमने। तो भगवान ने उनको गरुड़ पे बैठाया अपने साथ,
और गरुड़ पे बैठा के भगवान को लेकर के गए। सुंदर पृथ्वी पर पूरी पृथ्वी घुमाई उनको भगवान ने, और उसके बाद एक सरोवर के नजदीक ले आए। सरोवर था, उसमें कमल खिले हुए थे। बड़ी सुंदर एक कथा, एक सरोवर उसमें कमल खिले हुए थे, बड़ा सुंदर लग रहा था। भगवान ने कहा क्यों स्नान करोगे क्या? नारद जी ने कहा मन तो कर रहा है सरकार, कितना स्वच्छ जल है और कमल खिले हुए हैं, आपकी इच्छा हो तो थोड़ा स्नान कराऊं। भगवान ने कहा इधर ही खड़ा हूं मैं, जाओ स्नान करके आओ। नारद जी गए नहाने, और जैसे ही डुबकी मारी वैसे ही स्त्री बन गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। स्त्री बन गए, और जब डुबकी लगा के निकले रूप बदल गया। और भगवान भी चुपके से 9 2 11 हो गए। भगवान ने कहा खेलो थोड़ी माया के चक्कर में पड़ो। भगवान नारायण चले गए और नारद जी कौन बन गए? स्त्री बन गए। और उनको पूरा मेमोरी लॉस भी हो गया, मतलब उनको याद भी नहीं रहा कि मैं कौन हूं, कुछ याद नहीं। और थे बड़े सुंदर, मतलब थी बड़ी सुंदर। अब भगवती ने बना दिया था स्त्री तो सुंदर स्त्री। एक राजा थे, वो घूमते घूमते जा रहे थे, उनकी नजर पड़ गई। राजा का नाम था तालध्वज। क्या नाम था? बोले देवी तुम तो बड़ी सुंदर हो, कौन हो तुम? तो नारद जी कह रहे मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे माता पिता कौन है। अच्छा तो विवाह करोगी मुझसे? तालध्वज ने कहा मुझसे विवाह करोगी? नारद जी ने कहा किसी से तो करना ही है, और आप राजा हो, कुलीन हो, चलो आप सही कर लेते हैं। बाबा का विवाह हो गया, विवाह भी हो गया, और विवाह के बाद बहुत समय व्यतीत हुआ। बाद में इनके 20 बेटा हुए। कितने? 20 बेटा हुए। रह रहे थे, अपनी गृहस्थी संभाल रहे थे। गृहस्थी का भी सुख अलग है, ये हम सनातनी ही जानते हैं। देखो गृहस्थी का जो सुख है वो सनातन धर्म में ही है। बोलो भाई सही कह रहे हैं। पश्चिमी देशों में गृहस्थी नहीं है। पश्चिमी देशों में व्यक्ति है और राष्ट्र है, बस व्यक्ति और राष्ट्र। पर हमारे यहाँ व्यक्ति, पहले व्यष्टि, फिर समष्टि, फिर समाज, और तब राष्ट्र। हम ज्यादा धनवान हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति, व्यक्ति के बाद गृहस्थी, गृहस्थी के बाद समाज, और समाज के बाद फिर राष्ट्र। ये 4 बातें। और पश्चिमी देशों में केवल व्यक्ति और राष्ट्र। इसलिए एक बार तो एक सज्जन थे, अमेरिका में रहते थे, ऐसे ही हंसी मजाक हो रहा था, तो बोले महाराज हमारे यहाँ 3 डब्लू का कोई भरोसा नहीं है। डब्लू, हमने कहा थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब क्या होता है? बोले देखो पहला डब्लू का मतलब है वर्क, काम को कोई भरोसा नहीं है, आज मिला कल छूट जाए। दूसरे डब्लू का अर्थ है वर्क, दूसरे का अर्थ है वेदर, मौसम, कब ठंडी कब गर्मी कुछ पता नहीं। तो हमने बड़े आश्चर्य से उनकी ओर देखा, तीसरे डब्लू का अर्थ क्या है? तो मुस्कुराते हुए कहते हैं तीसरे डब्लू का अर्थ है वुमेन। बोले हमारे यहाँ कोई भरोसा नहीं। हमने कहा महापुरुष क्या बात कर रहे हो? अरे वर्क का भरोसा नहीं है, वेदर का भरोसा नहीं है तो समझ में आता है, पर अगर वुमेन का भरोसा नहीं है तो गृहस्थी कैसे चलती है तुम्हारी? तो बोला हमारे यहाँ गृहस्थी होती ही नहीं। अब बताओ, हम सनातनी भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ व्यक्ति के बाद गृहस्थी है, और गृहस्थी के बाद समाज है, और समाज के बाद फिर राष्ट्र है। अमेरिका आदि देशों में एक काउंसलर होते हैं। जैसे मान लो आप बहुत टेंशन में हो तो आप उनको फोन कर सकते हो, उसके लिए उनको पे किया जाता है। उनका काम होता है वो आपका दुख सुनते हैं, बस उनका खाली इतना काम है हाँ हाँ बहुत गलत बोला, बहुत गलत, और इसके वो पैसे लेते हैं।
और जब उनका ड्यूटी पूरा हो जाता है तो वो कहते हैं बस अब दुख कल सुनाना, आज का मेरा टाइम ओवर हो गया। और इसके लिए उनको हजारों डॉलर उनको पे किया जाता है। सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ हमारा दुख सुनने वाले, हमारे हजारों जानने वाले लोग विद्यमान हैं जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ हैं। तो गृहस्थी का जो सुख है वो सनातनियों के पास है। अब इसीलिए एक बार तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स, एक बार हमारी उनसे बहस हुई, उसने कहा आपका देश जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में बड़ा नीचे है। आप लोग समझते हो क्या होता है इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कौन कितना खुश है, ये तो हुआ ना। हमने कहा तुम्हारा पैमाना ही गलत है, तुम जिस पैमाने से खुशियां मापते हो हमारा वो पैरामीटर नहीं है। हमने कहा एक बात बताओ, हमारे यहाँ यूपी की, उत्तर प्रदेश की, भारत में छोड़ दो, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 23 करोड़। कितनी? 23 करोड़। मतलब अपने ऑस्ट्रेलिया से करीब 10 गुना, 8 से 10 गुना केवल यूपी की पॉपुलेशन। अमेरिका से भी ज्यादा है। हमने कहा जानते हो 23 करोड़ लोगों के लिए केवल 2 मेंटल हॉस्पिटल है यूपी में। तो आश्चर्य से उनको देखने लगा, बोला मेंटल हॉस्पिटल का और खुशियों से क्या लेना देना? हमने कहा भाई लेना देना है। 23 करोड़ लोग जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश में पागलों की संख्या बहुत कम है, इसलिए सिर्फ 2 मेंटल हॉस्पिटल हैं। और तुम अपने अमेरिका में देख लो, हजारों मेंटल हॉस्पिटल खुले हुए हैं। तो कौन ज्यादा खुश है, इस बात का प्रमाण ये दे रहा है। 2 पागल खाने, कोई पागल होता ही नहीं, क्योंकि इतने लोग दुख सुनने वाले हैं, इतने लोग समस्याओं का समाधान करने वाले हैं, तो कोई क्यों पागल होगा? पर जहां आपके दुख को सुनने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है, वो व्यक्ति भले उसके पास सुख के खूब साधन हो, पर यदि अपने ही नहीं है तो धीरे धीरे वो मेंटल हॉस्पिटल जाने की स्थिति तो आई जाएगी। हमने कहा तुम्हारे यहाँ 12,000 मेंटल हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ यूपी में 2। अब बताओ कौन खुश है? इसको मुस्कुराने लगे। देखिए हम इस बात के लिए पूरे विश्व में गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि परिवार नामक जो संस्था है वो विश्व को देने वाले हम सनातनी लोग हैं। इसके लिए हम गौरवान्वित महसूस होते हैं। परिवार देने वाले हम हैं। जब हम कहते हैं कि सारा विश्व एक परिवार, ये 1 अर्थ 1 फैमिली, ये कॉन्सेप्ट उपनिषद से लिया गया। जो ये कॉन्सेप्ट लिया गया 1 अर्थ 1 फैमिली, ये हमारे उपनिषद से लिया गया। वसुधैव कुटुंबकम, उसी का अनुवाद किया गया है 1 अर्थ 1 फैमिली। तो हमने पूरे विश्व को जीना सिखाया। ठीक है, बीच के वर्षों में थोड़ी समस्याएं आई, पर इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम अपने जो विरासत है उस पर गर्व करना भूल जाए। तो हम गृहस्थी की बात कर रहे थे, गृहस्थी से कहां पहुंच गए? नारद जी का विवाह हो गया, बच्चे हो गए। बच्चे कितने हुए? 20। एक बार आक्रमण हुआ, सारे बच्चे मारे गए। बच्चे मारे गए और उसके बाद ये दुखी हो गए। तालध्वज राजा और उनकी पत्नी दोनों आए हैं, सरोवर के तट पर हैं। और उसी समय भगवान वहां प्रकट होते हैं। बाबा जरा स्नान तो करो, स्नान तो करो। जी कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, मैं बाबा हूं? अरे मैं तो इनकी पत्नी हूं। अरे भगवान ने कहा एक बार जरा डुबकी तो लगाओ।
डुबकी जैसे ही लगाया और डुबकी लगा के बाहर निकले तो फिर से नारद जी के रूप में परिणित हो गए। अब वे तो बन गए नारद जी और महाराज ताल ध्वज रोवे, मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ गई। वो बेचारे रोए। तब भगवान ने उनको ज्ञान दिया। देखो इस संसार में ना कोई किसी का पति है ना पत्नी है, ये सब मोह से ही ये सारे रिश्ते हमने मान रखे हैं। तो इसलिए रो मत। और ये भगवती की माया का ज्ञान कराना था नारद जी को, इसीलिए इनके साथ हमने ऐसी लीला करी। तो नारद जी को बड़ा बुरा लगा। नारद जी भगवान के पास गए कि आपका मतलब कार्य हमको कोई अच्छा नहीं लगा, बताइए आप हमको स्त्री बना दिया, हमारे बच्चे भी हो गए, हमको ऐसा भटका दिया। तो भगवान ने कहा बाबा तुम बहुत अभिमान में तन रहे थे ना कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए भगवती की माया का दर्शन कराना था तुम्हें कि तुम ये जान सको कि जो भगवती चाहती है वही होता है। उनकी माया से कोई भी संसार में बच नहीं सकता। वो मुझे भी मोहित कर सकती है, वो ब्रह्मा जी को भी मोहित कर सकती है, वो भगवान शिव को भी मोहित कर सकती है। तो ब्रह्मा जी ने यदि झूठ बोला तो उनको मोह में डालने वाली तो भगवती थी, उन्होंने ही तो मोह में डाला। और मोह में क्यों डाला? मोह में इसलिए डाला ताकि शिवलिंग का प्रागट्य हो सके। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इस प्रकार उनको मोह में डाला। और नारद जी बाद में बड़ा पश्चाताप करते हैं और कहते हैं प्रभु एक बात तो है, अब मैं मान गया कि आज के बाद मैं अपने को कभी ज्ञानी नहीं कहूंगा। देवी योषा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान की माया, भगवती की माया बड़ी कठिन। आगे वर्णन है, बहुत सुंदर कथा है, इतनी सुंदर कथा है, मैं तो कहता हूं कि हमारे सनातन धर्म के पाठ्यक्रम में भी ये इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और आप लोगों को भी ये कह रहा हूं कि ये जो प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं इसको याद कर लीजिए और इसको आने वाले समय में बच्चों को जरूर सुनाइए ताकि उनको पता चले कि हमारे पूर्वज कैसे थे। प्रश्न किया है जन्मेजय जी ने, थोड़ा सा इसकी आवाज बढ़ा दीजिए हल्की सी और थोड़ा सा ट्रबल बढ़ा दीजिए और थोड़ी वॉल्यूम इसकी बढ़ा दीजिए, यहाँ से थोड़ा बढ़ा दीजिए इसका। बोलिए अम्बे मैया की जय। महाराज सूर्यवंश की कथा सुनाइए। जन्मेजय ने प्रश्न किया है, सूर्यवंश की कथा सुनाइए, सूर्यवंश की कथा सुनाइए। सूर्यवंश में एक राजा थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। नाम सुना होगा सबने, हरिश्चंद्र। एक बार स्वर्ग में मीटिंग चल रही थी, जैसे हम लोग की मीटिंग होती है ना, ऐसे स्वर्ग में मीटिंग चल रही थी कि इस समय दुनिया का सबसे महान राजा कौन है। इतने में श्री नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा कि इस समय हरिश्चंद्र जी के जैसा कोई सत्यवादी राजा नहीं, जैसे महाराज हरिश्चंद्र है उनके जैसा न भूतो न भविष्यति। वशिष्ठ जी भी बैठे थे, विश्वामित्र जी भी बैठे थे। विश्वामित्र जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी के शिष्य है हरिश्चंद्र। वशिष्ठ जी के कौन है? शिष्य। तो विश्वामित्र जी ने कहा ऐसे कैसे मान लें, परीक्षा लेंगे और परीक्षा लेने के बाद ये निष्कर्ष निकालेंगे कि वो सत्यवादी है कि नहीं। और जैसी परीक्षा हरिश्चंद्र जी की हुई है, आप सुनना, सारे देवताओं ने मान लिया है, ठीक है, पर वशिष्ठ जी को अपने शिष्य पर विश्वास है। वशिष्ठ जी ने कहा मैं आपके साथ हूं,
आप परीक्षा लीजिए हरिश्चंद्र जी की। विश्वामित्र जी वेश बदल करके आए हैं और वेश बदल करके आकर के हरिश्चंद्र जी से कहते हैं, महाराज हमने सुना है आप सत्यवादी हैं, हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। हाँ विप्रदेव, आदेश कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, यह मेरा बेटा है और इसका विवाह होना है, इसके विवाह के निमित्त मुझे आपसे कुछ दान मांगना है। हरिश्चंद्र जी ने कहा, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप जो मांगना चाहो मांग लीजिए। राजन आप मना तो नहीं करेंगे? हरिश्चंद्र जी मुस्कुराने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, तो ठीक है, मैं आपसे मांगने जा रहा हूं, आप सावधान हो जाइए। मैं अपने पुत्र के विवाह में आपका सारा राजपाट और सारी संपत्ति दान में मांग रहा हूं। हरिश्चंद्र जी ने एक बार भी विचार नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा, हे विप्र, आज से मेरा सारा राजपाट तुम्हारा होगा। मैं अपना सब कुछ तुम्हें दान करता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, पर महाराज, शास्त्रों में दान के साथ दक्षिणा का भी विधान किया गया है। जब तक दक्षिणा न दी जाए तब तक दान सफल नहीं होता है। तो आपने दान तो दे दिया, अब हमें दक्षिणा भी चाहिए। 4 भार सोने की मांग करी कि अब हमें स्वर्ण दक्षिणा के रूप में दीजिए। विश्वामित्र जी की बात सुन के हरिश्चंद्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं अपने मंत्री से, जाओ और भीतर से ला करके इनको स्वर्ण मुद्राएं दान में दो। मंत्री उठता है और उसी समय विश्वामित्र जी रोक देते हैं, बैठ जाओ, महाराज क्षमा करें, लेकिन आपने पहले ही अपना राज्य मुझे दान में दे दिया है, इसलिए अब आपका कुछ नहीं रहा, सब कुछ मेरा हो चुका है। हरिश्चंद्र जी को होश आया, हे भगवान। हरिश्चंद्र जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज मैं राजा हूं ना, तो बोलते 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 मेरी आदत सी पड़ गई थी, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी दक्षिणा आपको लौटा दूंगा, आपकी दक्षिणा आपको मैं दूंगा। विश्वामित्र जी ब्राह्मण के वेश में हैं और विश्वामित्र जी कह रहे हैं, मैं आपको 1 महीने का समय दे रहा हूं, यदि 1 महीने में आपने मेरी दक्षिणा नहीं लौटाई तो मैं आपका राज्य लौटा के चला जाऊंगा। आपको मेरी दक्षिणा देनी होगी। टाइम कितना दिया? 1 महीना। आप विचार कीजिए, महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और बेटे रोहित के साथ उसी क्षण अयोध्या का राज सिंहासन खाली करके काशी की ओर चल देते हैं। प्रजा में हाहाकार मच गया, क्योंकि हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी राजा, प्रजावासी कह रहे हैं महाराज के साथ छल किया है ब्राह्मण ने, महाराज के साथ छल हुआ है, छल हुआ है। हरिश्चंद्र जी महाराज अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ जब निकले हैं घर से, आप विचार कीजिए कितनी पीड़ा सही होगी। छोटा सा पुत्र है रोहित, वो कहता है पिताश्री कितनी दूर जाना है? हरिश्चंद्र जी कहते हैं बेटा बस थोड़ी दूर हो चलो, थोड़ी दूर हो चलो। तारा तो मूर्छित हो के गिर जाती है, राजकुमारी थी, कभी उसके शरीर में धूप नहीं लगी थी और आज मूर्छित हो करके गिर रही है। महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ में काशी पहुंच गए हैं और जब काशी पहुंचे हैं तो हरिश्चंद्र जी ने विचार किया है कि इतनी दक्षिणा वैसे तो मैं 1 महीने में इनको लौटा नहीं पाऊंगा, लेकिन यदि मैं अपने आप को बेच दूं तो अपने आप को बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं इनकी दक्षिणा देकर के इनके ऋण से पूर्ण हो सकता हूं।
एक बाजार में गए हैं हरिश्चंद्र जी और उन्होंने कहा है कि मैं अपने को बेचना चाहता हूं। काशीवासी ने कहा है एक बाजार है वहां चले जाइए और अपने सिर पर एक पुआल का एक गट्ठा रख लीजिए तो लोग समझ जाएंगे कि आप बिकने के लिए आए हो। सोचो आप, पूरे भारत का जो मालिक था, सत्य की रक्षा के लिए वो अपने सिर पर तीनों ने पुआल रख लिया। महाराज हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी, उनका बेटा, छोटा सा प्यारा सा पुत्र है, और वो उस बाजार में जाके बैठ गए हैं, कोई हमें खरीद लो, कोई हमें खरीद लो। सुबह से शाम हो गई, किसी ने नहीं खरीदा। और आज 30वां दिन है, अंतिम दिन है। इतने में विश्वामित्र जी वेश बदल कर आ गए हैं। महाराज, आपका अगर संकल्प आज पूरा नहीं हुआ तो आपको झूठा सिद्ध होना पड़ेगा। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मैं आज आपकी दक्षिणा दे दूंगा, पर किसी ने भी जब हरिश्चंद्र जी को खरीदने से मना कर दिया, और तब आप विधि का विधान देखो। हरिश्चंद्र जी की पत्नी तारा ने कहा है कि स्वामी, यदि आपका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है तो मैं ही स्वयं को बेच देती हूं, जिससे जो धन मिलेगा वो आप उनको दे करके अपने ऋण से उड़ हो जाएंगे। क्योंकि पत्नी भी तो पति की संपत्ति है। जब तारा ने ये बात कही तो हरिश्चंद्र जी मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। और इतने में फिर विश्वामित्र जी आए, पानी के छींटे मारे, उठो उठो, क्या कर रहे हो, समय बीतता चला जा रहा है, निर्णय लो जल्दी से। महाराज कुछ समझ पाते, इसके पूर्व एक ब्राह्मण आता है और तारा को देख के उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक ब्राह्मणी की आवश्यकता है तो मेरे घर के काम काज कर सके। अगर चाहो आप तो मैं इनको खरीदने को तैयार हूं। किसको? तारा को। मैं इनको लेने के लिए तैयार हूं। राजा मूर्छित हो रहे हैं। उस ब्राह्मण ने तारा को खरीद लिया, पैसे दे दिए, और जब तारा को लेकर के चल पड़ा तो बेटा है वो रोने लगा, माँ माँ मुझे भी लेके चलो, माँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। जब पुत्र रोने लगा तो तारा ने भी रोते हुए ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, ये बेटा नहीं है, ये मेरा जीवन है, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। आपसे मेरा निवेदन है, जैसे आपने मुझे खरीदा है, थोड़ा सा पैसा देके आप इसको खरीद लो, जिससे ये मेरी आंखों के सामने रहेगा और मैं अपने पुत्र को अपने पास देख पाऊंगी। ब्राह्मण ने थोड़ा सा धन और दे दिया और तारा रोहित को लेकर के चली गई है। अब इधर विश्वामित्र जी फिर आए हैं और विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज मेरी दक्षिणा। तो जो दक्षिणा उस ब्राह्मण ने दी थी वही दक्षिणा हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी को दे दी। विश्वामित्र जी ने कहा, ये धन कहां से मिला तुम्हें? हरिश्चंद्र जी ने पूरी बात बताई। विश्वामित्र जी ने कहा, ये दूषित धन है, ये तुम्हारा धन शुद्ध नहीं है, तुमने अपनी स्त्री को बेच के ये धन इकट्ठा किया है, इसलिए इस धन को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, रखो अपना ये धन। अब तो हरिश्चंद्र जी और व्याकुल हो गए, अब मैं क्या करूं? और उसी समय साक्षात धर्मराज एक चांडाल का वेश बना करके आए।
और उस चांडाल ने कहा है कि मैं तुम्हें खरीदने के लिए तैयार हूं, तुम मेरे हाथ बिकोगे? हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया है कि हे ब्राह्मण देवता, इस चांडाल के हाथ में यदि मैं बिक जाऊंगा तो मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, इसलिए आप ही मुझे खरीद लो और आप इसके हाथ में बेच देना। चांडाल के हवाले कर दिया है हरिश्चंद्र को लेकर के। आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट है। काशी आप कभी अगर आओ, प्रयाग भारत, तो भारत में काशी में हरिश्चंद्र घाट है। ये वही घाट है जहाँ पे उस चांडाल ने हरिश्चंद्र जी को खरीद करके और नियुक्त किया। हरिश्चंद्र जी, सोचो आप, जो चक्रवर्ती सम्राट था वो एक चांडाल के नीचे आकर के रहने लगा। अब पेट पालने के लिए रोटी तो चाहिए। हरिश्चंद्र जी ने कहा चांडाल से, ये चांडाल, मेरी रोटी की व्यवस्था कैसे होगी? चांडाल ने कहा जो पिंडदान करने के लिए आटा लेकर के आते हैं, उसी आटे को इस जलती हुई लाश में जो अग्नि है, इस अग्नि में पका करके खाओ, तुम्हारे लिए खाने की और कोई व्यवस्था नहीं। हरिश्चंद्र जी ने स्वीकार किया। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन परीक्षा की घड़ी और मजबूत हुई और एक ऐसा पल आया जब तारा का पुत्र रोहित फूल तोड़ने के लिए गया था। खुश होकर फूल तोड़ रहा था कि मैं फूल तोड़ के ले जाऊंगा, पंडित जी को दूंगा, पंडित जी खुश हो जाएंगे। और उसी समय एक सर्प ने आकर के रोहित को डस दिया। सर्प ने जब डसा तो रोहित चिल्लाने लगा, अरे कोई जाके मेरी माँ को बताओ, मुझे सांप ने काट लिया है। चिल्लाने लगा, माँ माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इतने में वही विश्वामित्र दूसरे ब्राह्मण का रूप बना करके आए और आके तारा से कहने लगे, अरे तेरा बेटा फूल तोड़ने गया था क्या? तारा ने कहा हाँ, उसको सांप ने काट लिया है, जा बचा उसे। और जब तारा बचाने के लिए दौड़ी तो जिस घर में काम करती थी, जिसने उसको खरीदा था, उसने रोक दिया, कहां जा रही है तू? तारा ने कहा मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है, मुझे जाने दो। ब्राह्मण ने कहा तू जब तक घर का काम नहीं कर देगी तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, पहले पूरे घर की लिपाई कर, उसके बाद जाने दूंगा, मुझे जाने दो। रोने लगी तारा, मुझे जाने दो, मेरा बेटा है। ब्राह्मण ने फटकार दिया, तुम नहीं जा सकती, घर में रह, लिपाई करते रहे, जाने नहीं दिया। बेटा तड़पता रहा, उसकी मृत्यु हो गई। और जब पूरा घर का काम खत्म हुआ तब तारा दौड़ती हुई गई है और जाकर के उस जंगल में जाकर के रोहित बेटा बेटा चिल्लाती है और तब सामने उसको अपने पुत्र की लाश दिखाई पड़ती। रोने लगती है, अपने बेटे को हृदय से लगा के रोने लगती है। लोगों को पता चलता है, लोग दौड़ दौड़ के आते हैं और लोग कहते हैं अरे इसी ने अपने बच्चे को मारा है, ये बाल हत्यारा है, मारो इसको। लोग पत्थर मारने लगते हैं। तारा ने सोचा शरीर रहे ना रहे कोई पता नहीं है, पर मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार तो कर दूं कम से कम। तारा अपने बेटे रोहित को लेकर के आती है उसी घाट पर, संयोग से जिस घाट पर हरिश्चंद्र जी की ड्यूटी रहती है। आती है और कहती है कि मेरा बेटा है, मुझे इसका अंतिम संस्कार करना है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं तो टैक्स लेके आ पहले, क्योंकि बिना टैक्स लिए यहाँ पे किसी भी चिता में आग नहीं लगाई जाती। उसने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या लेके आऊं? तो नहीं है तो रोने धोने से काम नहीं चलेगा, जाके गंगा में प्रवाहित कर दे।
क्योंकि मैं किसी के अधीन हूं और मैं बिना कर लिए यदि तुझे अंतिम संस्कार करने दूंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं क्या जवाब दूंगा चांडाल को जाकर के? इसलिए बिना कर लिए मैं तुझे अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा। ना तो तारा हरिश्चंद्र जी को पहचान पा रही है और ना हरिश्चंद्र जी तारा को पहचान पा रहे हैं। क्यों? कि हरिश्चंद्र जी चांडाल के साथ रहते रहते स्वयं चांडाल के जैसे दिखने लगे। बड़ी बड़ी दाढ़ी और जलती हुई चिता के कारण पूरा चेहरा जल गया, काले पड़ गए। हरिश्चंद्र जी चांडाल के समान दिखने लगे और उनकी पत्नी इतनी मलिन हो गई, इतनी मलिन हो गई कि दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे। रोने लगी तारा और रोते रोते उसके मुख से निकला कि हे महाराज, कहां चले गए अपने बेटे को छोड़ करके? अब तो आ जाओ, देखो आपके बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। अब तो आ जाओ महाराज, एक बार तो अपने रोहित को देख लो आगे। हजर रोहित ये कहा। तब हरिश्चंद्र जी घूमे और हरिश्चंद्र जी के ध्यान से देखा तो उनको अपना ही बेटा नजर आया। ये तो मेरा ही पुत्र है। और फिर हरिश्चंद्र जी ने तारा को ध्यान से देखा तो एक माला जो पहनाई थी महाराज ने, वो माला दिखाई दी। हरिश्चंद्र जी व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। ऐसी कठोर परीक्षा। एक तरफ सामने इकलौता पुत्र मरा पड़ा है, पत्नी की ये दशा है, अब मैं क्या करूं? दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगा लिया है। तारा ने हरिश्चंद्र को हृदय से लगाया, हरिश्चंद्र ने तारा को हृदय से लगाया है। और हरिश्चंद्र कहते हैं देवी मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं बिना टैक्स लिए इसका संस्कार नहीं करने दे सकता। कर तो तुम्हें देना पड़ेगा। और तब तारा ने हरिश्चंद्र जी की ओर देखा और हरिश्चंद्र जी को देखते हुए उसने अपनी आधी साड़ी को उसी समय फाड़ दिया है। आधी से शरीर को ढक रखा है और आधी साड़ी को फाड़ करके उसने कहा, लो महाराज, ये कर है आपका, आप अपने चांडाल राजा को ले जाकर के ये कर दे देना। हरिश्चंद्र जी ने वो कर लिया है, उस कर को जाकर के दिया है और वापस हरिश्चंद्र जी आए हैं। हरिश्चंद्र जी ने कहा, देवी अब इस जीवन में परीक्षा देते देते, सत्य की परीक्षा देते देते मैं थक चुका हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज एक नहीं, अब आज हम 3 चिता तैयार करें और हम और तुम भी अपने शरीर को समाप्त करें। तारा तैयार हो गई जी महाराज, और 3 चिता तैयार की गई। एक चिता में रोहित को लिटाया है और दूसरी चिता में हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी दोनों एक दूसरे को हृदय से लगाए हैं। तारा ने कहा है, स्वामी मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करती हूँ, भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि जब जब मेरा जन्म हो आप ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। ऐसी मैं भगवती से प्रार्थना करती हूँ। सोचो जिस पति के कारण इतना कष्ट मिला, ये भारतीय नारी है, सनातन धर्म में, वो कह रही है कि मेरा जब जब जन्म हो आप ही मुझे पति के रूप में दो। दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगाया है और जैसे ही चिता में लेटने को तैयार हुए हैं, उसी समय आकाश में तीनों देव प्रकट हो गए हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। साक्षात भगवती का स्वरूप प्रकट हुआ है। देवराज इंद्र प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। इंद्र ने उसी समय अमृत की बरसात की है और रोहित उठ करके बैठ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज मैंने ही आपकी परीक्षा ली है, मैं ही ब्राह्मण बन करके आया था, मैंने ही आपकी परीक्षा ली। और उस डोम जो चांडाल था
चांडाल के रूप से साक्षात धर्मराज प्रकट हो गए हैं। उन्होंने कहा मैं साक्षात धर्म हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। आशीर्वाद मांगो, हम प्रसन्न हैं तुमसे। हरिश्चंद्र जी ने कहा महाराज आशीर्वाद तो कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा करना, जैसी परीक्षा मेरी ली ऐसी परीक्षा किसी और की मत लेना कभी। आप सोचिए, हम वो सनातनी लोग हैं जहां ऐसे ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने सत्य के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने पुत्र को छोड़ दिया। और उसी सूर्यवंश में जिसमें हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ, उसी सूर्यवंश में हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्रकट हुआ है। हरिश्चंद्र जी की कथा सुनाइए और हरिश्चंद्र जी की कथा को श्रवण करके प्रसन्न हो गए हैं जन्मेजय जी और कहते हैं कि मां भगवती की कृपा से तारा का कल्याण हुआ। अब आप भगवती की और सुंदर कथाएं सुनाइए। भगवान व्यास जी वर्णन करते हैं कि श्रवण करो। एक दैत्य था जिसका नाम था दुर्गम। क्या नाम था? उसने तप किया है और तप करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और कहा वरदान मांगो, बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि जो कुछ भी सुख है संसार में वो वेद भगवान के कारण है, तो अगर मैं ब्रह्मा जी से वेद ही मांग लूं तब मुझे कोई मार नहीं पाएगा। दुर्गम दैत्य ने ब्रह्मा जी से कहा भगवान ये चारों वेद हमें दे दीजिए। वेदांत दे सुरेश्वर। ब्रह्मा जी ने प्रदान कर दिया, वेद दे दिया। दुर्गम नामक दैत्य को ब्रह्मा जी ने चारों वेद दे दिए। और जब उसने वेद को प्राप्त कर लिया, एक दैत्य के हाथ में जब सदग्रंथ चला गया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ धर्म बंद हो गया, पूजा पाठ होना बंद हो गया, ब्राह्मणों को मंत्र भूल गए। पूरी पृथ्वी पर जितने ब्राह्मण थे उनको वेद मंत्र भूल गए। अब मंत्र ही याद नहीं है तो स्तुति क्या करें? मंत्र भूल गया, पूजा पाठ बंद हो गया, बरसात होना बंद हो गई। क्यों? जब हम मंत्रों से देव की आराधना करते हैं तो देवता प्रसन्न होकर के प्रकृति के रूप में आशीर्वाद देते हैं, बरसात करते हैं। बरसात होना बंद हो गई। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, चारों तरफ खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। सब पूरी पृथ्वीवासी व्याकुल हो गए। सूखा पड़ गया। तब सबने मिलकर के भगवती की उपासना करी, उनकी आराधना करी और भगवती उनकी आराधना से प्रसन्न हो गई। भगवती प्रकट हुई है। 100 आंख है मां की। कितनी आंख है? 100 आंख है। और 100 आंख की होने से मां शताक्षी के रूप से विख्यात हुई है। बोले शताक्षी मैया की जय। शताक्षी के रूप में भगवती का प्रागट्य हुआ है। सत अक्षर 100 आंख वाली। और मां ने जब अपने बच्चों के कष्ट को देखा है तो मां इतना रोई है, इतना रोई है। मां के 100 आंखों से अश्रुधारा बही। पूरे 9 दिन और 9 रात